हेलो फ्रेंड्स। हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भाई हमने पढ़ लिया था कि ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, और हमने पहला लेक्चर में ये सब चीज़ देखा था। फिर ट्री में हमने पढ़ा था कि भाई बाइनरी ट्री क्या होता है ना। जनरल ट्री हमारा क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, और हमारे पास डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री क्या क्या होता है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री ये सब क्या होता है, और कुछ जो नोड्स होते हैं जैसे हमारे पास लीफ नोड क्या होता है, नॉन लीफ नोड क्या होता है ना। और हमारे पास डिसेंडेंट क्या होता है, एंसिस्टर क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि भाई किस-किस टाइप से हम किस-किस ट्री को हम कंप्लीट बोलेंगे, परफेक्ट बोलेंगे, और डीजेनरेटेड बोलेंगे, बाइनरी ट्री बोलेंगे, है ना? ये सब कुछ हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे भाई बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है? बाइनरी ट्री का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री को सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई क्या होता है, फिर हम इसके कोडिंग पे जाते हैं, ठीक है? बाइनरी ट्री क्या है कि बाइनरी ट्री इज अ ट्री वेयर हमारा जो ईच नोड है ना एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं विथ अ स्पेशल रूल, ठीक है? मतलब कि अगर हमारे हमारा जो ट्री है, अगर उस ट्री में जो चिल्ड्रेन है वो कितना होना चाहिए भैया, एट मोस्ट टू होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एट मोस्ट का मतलब होता है कि भाई मैक्सिमम टू। एट मोस्ट टू का मतलब क्या हुआ भाई, मैक्सिमम टू। मतलब अगर मैं बोलता हूँ एट मोस्ट टू चिल्ड्रेन, इसका मतलब चिल्ड्रेन भाई कितने हो सकते हैं, चिल्ड्रेन जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, लेकिन टू से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है? तो बाइनरी सर्च ट्री का पहला कंडीशन है कि भाई जो चिल्ड्रेन होगा वो एटमोस्ट टू होगा, मतलब जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि क्या ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री है क्या, या अगर मैं नंबर ना लूं, अगर मैं सिंपली ऐसे आपको बोलूं कि ये एक रूट नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, चाइल्ड एक ये चाइल्ड हो गया और एक ये चाइल्ड हो गया, क्या ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रूट के पास टोटल तीन चिल्ड्रेन है, ठीक है? और हमारा जो चिल्ड्रेन होना चाहिए, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए भाई, एट मोस्ट टू होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं एक हटा दूं तो क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, बोल सकते हैं कि ये बाइनरी सर्च ट्री हो सकता है। ठीक है, दूसरे कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया तो क्या ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री हो सकता है सिर्फ अगर एक नोड है तो? हाँ, हो सकता है। क्या अगर नोड ही नहीं है तो, क्या चिल्ड्रन ही नहीं है तो बाइनरी सर्च ट्री हो सकता है? हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको भाई डिलीट कर देता हूँ। तो आप पहला पॉइंट समझ गए कि भाई बाइनरी सर्च ट्री का पहला कंडीशन क्या है, एट मोस्ट टू चिल्ड्रन होना चाहिए। मतलब एक भी जीरो भी चिल्ड्रन हो सकता है, मतलब चिल्ड्रन हो ही नहीं सकता है, या फिर वन चिल्ड्रन हो सकता है, या टू चिल्ड्रन हो सकता है। ठीक है, अब इसका हम दूसरा पॉइंट भाई देखते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि जो पेरेंट होता है ना, पेरेंट जो होता है ना, ये राइट चाइल्ड से छोटा होगा और लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक मैं बाइनरी ट्री बनाता हूँ सिंपली, अगर मैं इस टाइप से बनाता हूँ तो ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री है। ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री है ना? फिर अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हम इस ट्री को हम बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सेकंड पॉइंट आपको समझाने के लिए, ये एक बाइनरी सर्च ट्री हमने बनाया। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो हमारा पेरेंट होगा, ठीक है, पेरेंट से जो राइट चाइल्ड होगा, पेरेंट का जो राइट चाइल्ड होगा वो हमेशा पेरेंट से बड़ा होगा, और जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो पेरेंट से हमेशा छोटा होगा। ये हमारा कंडीशन है। कहीं कहीं आप ये भी देखोगे कि भाई अगर अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये भी फाइव हो तो, है ना, अगर 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 दोनों डेटा सेम हो तो उस केस में भी हम जनरली राइट में ही लेते हैं। ठीक है, पर हम अभी क्या करते हैं भाई, मेजोरिटी केसेस में 99% केसेस में बाइनरी सर्च ट्री डुप्लीकेट्स एलिमेंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, हम उस कंडीशन को भी देख लेंगे। अभी के लिए भाई हम नॉन डुप्लीकेट एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिर्फ तीन डेटा है, या अगर हमारे पास ये बाइनरी सर्च ट्री है जिसके पास जो डेटा है दैट इज 3, 5 एंड 7, ठीक है, इस डेटा से ये बना हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि अगर मेरा जो लेफ्ट चाइल्ड है, ये क्या हो गया भाई, लेफ्ट। क्यों? क्योंकि रूट के लेफ्ट में है, और ये क्या हो गया है, राइट, क्योंकि ये रूट के राइट में है। तो राइट चाइल्ड हमेशा पेरेंट्स से क्या होना चाहिए भाई, बड़ा होना चाहिए, और लेफ्ट चाइल्ड जो है पेरेंट्स से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट चाइल्ड पेरेंट्स से हमेशा छोटा होना चाहिए, और राइट चाइल्ड हमेशा पेरेंट्स से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूं, ठीक है, तो क्या है ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगा? ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है ये पेरेंट से छोटा हो गया, जबकि हमने क्या बोला भाई कि लेफ्ट सॉरी ये पेरेंट से बड़ा हो गया, जबकि हमने क्या बोला भाई, लेफ्ट चाइल्ड पेरेंट से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा। अनलेस मतलब फिर भी अगर अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को भी अगर मैं देखूं, फर्स्ट कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, पर सेकंड कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन भाई सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि चिल्ड्रन एट मोस्ट टू होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, पेरेंट जो राइट चाइल्ड होगा पेरेंट से बड़ा होगा और लेफ्ट के पेरेंट से छोटा होगा। सिंपल। ठीक है, मतलब कि ऑल वैल्यूज इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड आर लेस देन द नोड वैल्यू, एंड ऑल वैल्यू इन द राइट सब ट्री ऑफ नोड आर ग्रेटर देन द नोड वैल्यू। काफी सिंपल है, जो राइट में होगा वो बड़ा होगा, जो लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा। ठीक है,
अब हम थोड़ा-सा बना लेते हैं भाई कि बाइनरी सर्च ट्री हम किस टाइप से बनाएँगे, फिर हम इसके कोडिंग पार्ट पे चलते हैं, ठीक है? तो अगर मैं एक पहला अगर मैं एक बाइनरी सर्च ट्री बनाता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ 2, 10, 1, 7 एंड देन 13, ओके? अब इसका बाइनरी सर्च ट्री हम कैसे बनाएँगे? तो आपको लेफ्ट टू राइट क्या करना है भाई? मूव करना है। आपको लेफ्ट टू राइट क्या करना है भाई? मूव करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, ये हमारा 2 हो गया। अब 10 आया है, ये 10 कहाँ जाएगा? 10 जाएगा 2 के राइट में। क्यों? क्योंकि 10 हमारा भाई हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम राइट में रखेंगे, अगर छोटा है तो हम लेफ्ट में रखेंगे, सिंपल। तो ये क्या है भाई? 10 क्या है? 2 से बड़ा है, ठीक है? तो 10 को हम राइट में रख लिए, ठीक है? इसका काम कंप्लीट, इसका काम कंप्लीट। उसके बाद आया 1, 1 हमारा, अब हम स्टार्टिंग से हम चेक करते जाएंगे, रूट नोड से लेके और हम सारे के सारे नोड तक चेक करेंगे। क्या 1 हमारा 2 से छोटा है? हाँ, 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा है तो भाई इसके लेफ्ट में लगा दो, सिंपल, 1 भी काम कंप्लीट। उसके बाद 7 आया, 7 हमारा क्या 2 से छोटा है, छोटा है या बड़ा है? बड़ा है, तो इसके राइट में जाएगा। राइट में हमारे पास नोड है, फिर इससे चेक होगा क्या 7 मेरा 10 से छोटा है या बड़ा है? 7 मेरा 10 से छोटा है, तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है? मतलब जो आपका जो वैल्यू जो इंसर्ट होने वाला है, अगर वो रूट नोड से छोटा होगा तो लेफ्ट में चला जाएगा, रूट नोड से बड़ा होगा तो रूट नोड नहीं, मतलब अपने पेरेंट नोड से अगर छोटा या बड़ा हुआ तो लेफ्ट और राइट में जाएगा, ठीक है? 7 का भी काम कंप्लीट। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं फिर समझ में आ जाएगा। फिर 13 आया हमारे पास। 13 भाई यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्या 2 से बड़ा है? हाँ, 2 से बड़ा है, तो राइट में गए। क्या 10 से बड़ा है? हाँ, 10 से बड़ा है, तो हम इसके राइट में जाएँगे और यहाँ पे हमारा 13 हो जाएगा। ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री होगी, ठीक है? दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ भाई 10, 11, 12, 13 एंड 8, ठीक है? और एक और ले लेता हूँ भाई 11, 12, चलो 9 लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10 आया, भाई 10 था हम रूट नोड हो जाएगा, ठीक है? 10 के बाद हमारे पास 11 है, 11 हमारा बड़ा है 10 से, ये छोटा है बड़ा है, तो भाई ये चल जाएगा राइट में। 12, 12 10 से बड़ा है, उसके बाद राइट में आया। 11 से बड़ा है, 11 के राइट में आ जाएगा। उसके बाद आया 13, 13 क्या मेरा 10 से बड़ा है? हाँ, तो इधर आ जाओ। क्या 11 से भी बड़ा है? हाँ, तो इधर आ जाओ राइट में। फिर क्या 12 से भी बड़ा है? हाँ, तो इसके राइट में आ जाओ। इसके राइट में कोई नोड नहीं है, तो यहाँ पे इंसर्ट कर दो। उसके बाद हमारे पास 8 आया, 8 क्या 10 से बड़ा है? नहीं, छोटा है, हाँ, तो इधर कोई नोड नहीं था, तो लेफ्ट में हम इसको इंसर्ट कर दिए। उसके बाद 9 आया, क्या 9 मेरा 10 से बड़ा है? नहीं, छोटा है, तो लेफ्ट में आ जाओ। क्या 9 मेरा 8 से बड़ा है या छोटा है? 9 मेरा 8 से बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री बन गया, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं। काफी सिंपल है, आपको सिर्फ चेक करना है भाई कि लेफ्ट जो आने वाला जो डेटा है वो अगर नोड से अगर हमारा पेरेंट्स से अगर बड़ा है तो भाई राइट में ले जाओ, अगर पेरेंट्स से छोटा है तो लेफ्ट में ले जाओ, सिंपल, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, 5, 1, 10, 16, ओके, ठीक है? सबसे पहले तो भाई 8 आ गया। क्या 5 मेरा 8 से बड़ा है? नहीं, छोटा है, तो 5 इधर आ जाएगा। उसके बाद 1 आया, 1 क्या मेरा 8 से छोटा है? हाँ। क्या 5 से छोटा है? हाँ, इधर आ जाओ। छोटा है तो लेफ्ट में जाओ, बड़ा है तो राइट में जाओ। 10 बड़ा है 8 से, तो भाई इधर आ जाओ। उसके बाद 16 क्या 8 से बड़ा है? हाँ। क्या 10 से भी बड़ा है? हाँ, तो 16 यहाँ आ गया, ठीक है? अगर मान लो यहाँ पे एक और होता डेटा, लेट से 9 होता, तो क्या 8 से बड़ा है? हाँ। क्या 10 से बड़ा है? 9 नहीं, तो 10 के लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा एक क्या हो गया भाई, ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री, सिंपल। अब भाई इसको हमने देख लिया फिजिकल वे में, हमने देख लिया डायग्रामेटिकल वे में कि हम किस टाइप से बाइनरी सर्च ट्री को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्रामेटिकली हम किस टाइप से बाइनरी सर्च ट्री को बनाते हैं, ठीक है? अब हम समझते हैं कि किस टाइप से हम इसको कोड में करेंगे इम्प्लीमेंट। काफी इजी है, पहले हम इसका सूडो कोड देखते हैं और फिर हम कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। सूडो कोड है कि भाई अगर हमारा अगर ट्री एम्प्टी है, ठीक है? देखो, दो ही कंडीशन हो सकता है। अगर हमारा ट्री एम्प्टी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी नोड आता है उसको हम रूट नोड बना देते हैं। अभी तक हम वहीं बनाते आ गए थे। जैसे 2 को हमने रूट नोड बना लिया, इस 10 को हमने रूट नोड बना लिया, इस 8 को हमने रूट नोड बना लिया, ठीक है? इसी टाइप से हम क्या करेंगे भाई, अगर हमारा पूरा का पूरा ट्री अगर एम्प्टी है तो जो नोड है उसको हम एक रूट नोड बना देंगे, सिंपल। अगर रूट नोड ऑलरेडी है हमारे पास, मतलब कि अगर हमारा ट्री एम्प्टी नहीं है तो पक्का उसमें नोड होगा ही होगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम लूप चलाएंगे। लूप मतलब लूप क्यों चलाएंगे? क्योंकि देखो हमें राइट और लेफ्ट जाना ही जाना है। जैसे अगर मैं इस केस में अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं 8 लिखता हूँ, या लेट्स से यहाँ पे मैं 10 से छोटा 9, चलो यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ, ठीक है? या फिर
चलो 7 लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो 7 के लिए मुझे कहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो क्या 7 मेरा 8 से छोटा है, हाँ, ठीक है। तो मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर क्या मेरा 5 से छोटा या बड़ा है, हाँ, 5 से बड़ा है, तो 7 यहाँ आ जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम एक लूप चलाएंगे और पूरे के पूरे नोड में हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे डेटा है लेट से 19, अगर 19 है तो भाई 8 से बड़ा है, हाँ, तो यहाँ आ गया। क्या 10 से बड़ा है, हाँ, तो यहाँ आ गया। क्या 16 से बड़ा है, हाँ, तो यहाँ पे आ गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई, सारे नोड को कहीं ना कहीं हम चेक कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल की उससे आगे कोई हमें वैल्यू ना मिल पाए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, उसको हम समझेंगे कोड में, ठीक है। बस मेरा ये मतलब था आपको समझाने का कि भाई हम एक लूप चलाएंगे ताकि हम कुछ डेटा को या कुछ नोड को हम ट्रैवर्स कर पाए कुछ लॉजिक के अनुसार, ठीक है। और हम सिंपली क्या करते जा रहे हैं, हम उस सिंपल हम चेक करते जा रहे हैं कि अगर जो हमारा वैल्यू जो हम इंसर्ट करने वाले हैं, अगर ये ग्रेटर हुआ तो हम क्या कर देंगे भाई, उसके राइट में चले जाएंगे। हम क्या कर देंगे भाई, गो राइट, सिंपल। और अगर बड़ा नहीं हुआ तो हम कर देंगे भाई गो लेफ्ट, है ना। अभी हम इक्वल को क्या कर देंगे, इक्वल को हम इग्नोर कर देंगे अभी के लिए, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि भाई बाइनरी सर्च ट्री अलाउ नहीं करता है डुप्लीकेसी को, है ना। तो ठीक है, हम दोनों केस देख लेंगे, ठीक है। तो भाई हम राइट में इंसर्ट कर दिए, लेफ्ट में इंसर्ट कर दिए, और मतलब हम चलते गए और जहां हमें पता चला कि नहीं अब इसके आगे कुछ नहीं है, जैसे अगर मुझे ये से 19 को मुझे ऐड करना था, तो मैंने देखा कि भाई 16 के अब राइट में कुछ नहीं है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि 16 के राइट में कुछ नहीं, मतलब 16 के राइट में क्या होगा, नल होगा। तो जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि भाई किसी के आगे अब कुछ नहीं है, वहां पे हम क्या कर देंगे, डेटा को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि वंस वी फाइंड द नल स्पॉट, मतलब कि इफ वी डोंट फाइंड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोड टू लेफ्ट इधर इट कैन बी राइट, राइट। सो वहां पे हम क्या कर देंगे, हम जो हमारा जो नया नोड जो इंसर्ट होने वाला है उसको या तो लेफ्ट या तो राइट में हम क्या कर देंगे भाई, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके कोडिंग पे चलते हैं। कोडिंग काफी सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नोड बना देते हैं। अब आप एक बात बताओ, अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम कोडिंग कैसे करेंगे। देखो हम एक एक चीज को हम नोड की तरह लेंगे, है ना। तो अगर मेरे पास अगर एक बाइनरी सर्च ट्री है, सिंपली मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये है, ठीक है। लेट्स से दिस इज 16 एंड दिस इज लेट्स से 6 और लेट्स से 8, ठीक है। अब ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, कि ये क्या है, ये क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको भी पॉइंट कर रहा है। तो क्या मैं इसको एक नोड की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, इसको मैं मान सकता हूँ कि ये एक नोड है, हाँ मान सकता हूँ। इस नोड में क्या है, इस नोड में भाई एक तो डेटा है, तो मैं बोल दूंगा भाई एक यहाँ पे डेटा है जो कि इंटीजर टाइप का अभी मैं मान के चलता हूँ, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। क्या ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये अपने टाइप के एक नोड को पॉइंट कर रहा है, हाँ, ये अपने टाइप के एक नोड को पॉइंट कर रहा है, जिसमें क्या है भाई, जिसमें डेटा हमारे पास 3 है। और ये भी क्या, एक नोड टाइप के ही किसी एंटिटी को पॉइंट कर रहा है, हाँ पॉइंट कर रहा है, जिसमें अभी क्या है भाई, वैल्यू अभी है 16, क्लियर है। अच्छा क्या ये भी किसी को पॉइंट कर रहा है, हाँ कर रहा है किसी को पॉइंट। इसमें क्या है भाई, इसमें 8 है, इसमें 8 है। अब आप एक बात बताओ, हर नोड का या हर ऑब्जेक्ट का जावा में एक एक क्या होता है भाई, एड्रेस होता है, ठीक है। अगर मैं मान के चलता हूँ कि इसका एड्रेस है लेट्स से, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं, इसका एड्रेस है लेट्स से 1000, इसका एड्रेस है 2000, इसका एड्रेस है 3000, और इसका एड्रेस है 4000। आई एम जस्ट कीपिंग इट रैंडमली, ओके। तो इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है भाई, है ना, ऐसा नहीं होता है 100 2000 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब कि इसके पास पक्का इसका एड्रेस होगा तभी तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे 2000 होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे 3000 होगा। अच्छा ये इसको पॉइंट कर रहा है, अच्छा ये किसी को पॉइंट कर रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे नल होगा। ये किसी को पॉइंट कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पे नल होगा। अच्छा ये किसी को पॉइंट कर रहा है इधर, हाँ, मतलब ये पॉइंट कर रहा है। अगर मैं और थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको बनाऊं, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बेहतर तरीके से बनाऊं, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ से ये पॉइंट कर रहा है इसको, ठीक है। इंटरनली ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, ओके। अब इसका जो एड्रेस है दैट इज 4000, तो ये 4000 आ गया। और ये किसी को पॉइंट कर रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे नल आ गया। तो हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कहीं ना कहीं इस टाइप से होने वाला है,
यहाँ पे ये जो होगा ना, ये हमारा रूट नोड होगा, है ना। अब आप बोलोगे कि रूट नोड और पेरेंट नोड में क्या डिफरेंस है? देखो, रूट नोड हम उसको बोलते हैं जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। जो सबसे टॉप ऑफ द हायरार्की है, उसको हम रूट नोड बोलते हैं। आप बोलोगे कि क्या इसका रूट ये होगा? हाँ, होगा, डेफिनेटली होगा। पर जब हम पूरे बीएसटी की बात करेंगे, जब हम पूरे ट्री की बात करेंगे, और जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रूट नोड ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री, और व्हाट इज द रूट नोड ऑफ दैट पर्टिकुलर बाइनरी सर्च ट्री, देन यू हैव टू टेल द, लाइक, दिस इज द वन, दिस इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, दैट्स व्हाई आप इसको यूनिकली रूट की तरह आइडेंटिफाई करते हो। इसको रूट ना बोल के आप इसको पेरेंट बोलोगे, ये ज्यादा बेहतर होगा। दिस वन विल बी मोर रिकमेंडेड। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, एक नोड बनाएंगे। उस नोड में क्या होगा, एक लेफ्ट को पॉइंट करेगा और एक राइट को पॉइंट करेगा। लेफ्ट को जो पॉइंट करेगा नोड को ही पॉइंट कर रहा है, राइट को जो पॉइंट कर रहा है नोड को ही पॉइंट कर रहा है, और जो डेटा होगा वो इंटीजर होगा। ठीक है? तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली हम एक क्लास बना लेंगे नोड। ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई हमारे पास एक डेटा होगा, है ना। इस नोड के पास क्या होगा, एक डेटा होगा। और इसके पास भाई क्या होगा, तो इसके पास एक होगा नोड, है ना, जो कि लेफ्ट को पॉइंट करेगा, और एक और नोड होगा जो कि किसको पॉइंट करेगा, राइट को पॉइंट करेगा। काफी सिंपल है। ठीक है? एक लेफ्ट को पॉइंट करेगा और एक राइट को पॉइंट करेगा, और एक खुद में ही ये क्या है भाई, एक डेटा को होल्ड कर रहा है। ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है, एक नोड है। ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, एक क्लास बना लेंगे, सिंपल। एक क्लास बना लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री है भाई, तो इसके पास तो एक रूट होगा। ठीक है? ऐसा भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई बाइनरी सर्च ट्री में क्या हो सकता है कि एक भी रूट हो सकता है, नॉट एन सुविधा है। ठीक है? उसके पास कोई चिल्ड्रन नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है? तो मैं सिंपली बोलता हूँ कि भाई एक रूट नोड हम यहाँ पे ले ले रहे हैं। ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, और हम इंसर्ट करते हैं, या अपेंड, अपेंड भी आप नाम ले सकते हो, है ना। अपेंड, अपेंड मतलब कि भाई आप अपेंड मेथड को कॉल करोगे, और एक एक डेटा को आप क्या करते जाओगे, इंसर्ट करते जाओगे। तो ये सिंपली एक डेटा लेगा। सिंपल इसने क्या किया भाई, एक डेटा ले लिया। अब आप एक बात बताओ, जब भी आप अपेंड कॉल करोगे, जब भी आप इंसर्ट, या आप इसको इंसर्ट भी बोल सकते हो, जब भी आप अपेंड मेथड को कॉल करोगे, मतलब कि आप एक डेटा को क्या कराने वाले हो भाई, इंसर्ट कराने वाले हो। आप एक डेटा को क्या कराने वाले हो भाई, इंसर्ट कराने वाले हो। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं पॉइंट वाइज आपको मेंशन करूं कि अगर आपके पास, जैसे अगर मैं मान के चलता हूं कि ये 10 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये लेट से 18 है। ठीक है? और आपको भाई अभी अगर मैं बोलूं कि ये 4 डेटा लो और इंसर्ट कराओ, तो आप क्या क्या करोगे? सबसे पहले आप 10 को इंसर्ट कराओगे, तो आप अपेंड कॉल करोगे, और 10 को इंसर्ट किया आपने। फिर आप 5 को इंसर्ट कराओगे अपेंड को कॉल करके, फिर आप अपेंड कॉल करोगे, 6 पास करोगे, देन अगेन यू विल कॉल द अपेंड एंड यू विल पास 18, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि किसको रूट नोड बनाना है? तो सिंपल है, आप यहाँ पे क्या कर लो, सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लो कि अगर आपका जो रूट है, अगर ये नल है, इसका मतलब कि आपका बीएसटी में कोई डेटा है ही नहीं, बीएसटी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर आपके पास सिर्फ आपका आपके आप पहला ही नोड इंसर्ट करने वाले हो, मतलब कि वही आपका रूट होने वाला है। जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे मैं 10 को इंसर्ट करने वाला हूं, तो पहला ही जो हमारा जो डेटा होगा, यही हमारा क्या होगा भाई, रूट होगा 101%। अनलेस एंड अनटिल कि हमें ये पता हो कि हमारा बाइनरी सर्च ट्री ऑलरेडी बन चुका है या नहीं बन चुका है। तो जब भी आप फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करोगे, दैट एलिमेंट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रीटेड एज रूट एलिमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई कि आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और, जब भी आप डेटा इंसर्ट करोगे, तो भाई आपको तो एक नया नोड बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 10 इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप 10 को क्या करोगे, 10 आप ऐसे ही थोड़ी ना इंसर्ट करोगे, आप सिंपल क्या करोगे, आप एक नोड बनाओगे। ठीक है? इसमें आपका 10 डेटा होगा, और बाकी अभी बाई बाई डिफॉल्ट हियर इट विल बी नल। ये आप डेटा क्या करोगे भाई, इंसर्ट करोगे। तो जब भी आप इंसर्ट करोगे, तो आप एक नोड इंसर्ट कर रहे हो। आप प्रोग्रामेटिकली आप क्या भाई इंसर्ट कर रहे हो, नोड इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है? तो आप एक नोड बनाओगे, न्यू नोड। ठीक है? और एक न्यू नोड, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे भाई, एक आप जो भी डेटा लिए हो उसको आप पास कर दोगे। ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, ये कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ऑब्जेक्ट बनाते ही मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को पास कर रहा हूँ, तो हमें भाई कंस्ट्रक्टर चाहिए। ठीक है? ये क्या लेगा भाई, इंट डेटा लेगा। ठीक है? और दिस डॉट डेटा में मैं सिंपली डेटा को क्या कर देता हूँ, पास कर देता हूँ। दिस हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि ये लोकल डेटा को क्या करे, डेटा डेटा इंस्टेंस मेंबर को ये क्या करे,
पता कर पाए कि हाँ भाई ये हमारा इंस्टेंस मेंबर है ना, ना कि लोकल को ये यूज कर पाए, ठीक है। अब हम सिंपली क्या बोलेंगे कि भाई अगर हमारा रूट नल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है भाई, रूट में ही इसको डाल देना है, किसको, न्यू नोड को, ठीक है, न्यू वन, न्यू नोड, ठीक है, और चुपचाप यहाँ से भाई रिटर्न होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डेटा था तो आपने सिंपली इसको रूट बनाया और चुपचाप आप वहां से निकल गए। अब जो सेकंड डेटा आएगा, थर्ड डेटा आएगा, फोर्थ डेटा आएगा, इतना तो 101% कंफर्म है कि भाई वो रूट नोड नहीं होगा, ठीक है, 101% कंफर्म है कि वो रूट नोड नहीं होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हमें भाई चेकिंग करना है कि अगर जो हम डेटा इंसर्ट करने वाले हैं रूट से बड़ा है तो राइट में जाओ, रूट से छोटा है तो लेफ्ट में जाओ, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा कोड लिख लेता हूँ, फिर जब इसको ट्रेस करूंगा बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ भाई, एक नोड, एक टेम्प बना लेता हूँ और इसमें मैं सिंपली रूट को रख लेता हूँ अभी सबसे पहले। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और भाई नोड बना लेता हूँ, इस नोड का क्या यूज होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी इसमें मैं सिंपली नल रख लेता हूँ, इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, है ना, ताकि आगे कोई मुझे लोकल वेरिएबल का नॉट इनिशियलाइजेशन का कोई सिंटेक्स एरर ना मिले, ठीक है, सॉरी, एक्सेप्शन ना मिले। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं प्रीवियस में मैं टेम्पररी को डाल दूंगा, ताकि मेरा जो टेम्पररी में जो टेम्पररी जिसको पॉइंट कर रहा है वो हमारा भाई सिक्योर रहे, ताकि प्रीवियस उसको पॉइंट करने लगे। अब ये क्यों कर रहा हूँ इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आपको यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, आपको डेटा इंसर्ट करना है, तो आप सिंपली बोलोगे भाई कि टेम्पररी अभी किसको पॉइंट कर रहा होगा, रूट नोड को पॉइंट कर रहा हो, तो आप चेक कर लोगे कि अगर आपको जो डेटा इंसर्ट करना है, अगर ये डेटा अगर ये डेटा आपके टेम्पररी के राइट से अगर बड़ा हुआ, सॉरी, टेम्पररी के डेटा से बड़ा हुआ, मतलब कि अगर मुझे लेट से कि अगर मुझे 5 को इंसर्ट करना है तो 5 को मैं क्या चेक करूंगा, अगर ये 10 से बड़ा हुआ तो भाई कहां जाना है, तो आपको राइट में जाना है, ठीक है। तो मैं सिंपली बोलूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करो भाई, टेम्पररी को आप क्या कर दो, राइट में शिफ्ट कर दो, टेम्पररी को क्या कर दो, राइट में शिफ्ट कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, और अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास डुप्लीकेट डेटा नहीं है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करो भाई, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि डेटा हमारा टेम्पररी से छोटा है, छोटा है तो भाई हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ, सॉरी, टेम्प में डाल दो टेम्प का लेफ्ट, टेम्प में डाल दो टेम्प का लेफ्ट, सिंपल। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा भाई, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हमारा टेम्प में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। फिर हम बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे तो भाई इसको ये क्या कर लिया होगा, ये अभी तक लास्ट नोड तक पहुंच गया होगा, मतलब टेम्पररी में नल आ गया होगा 101%। और प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा होगा, प्रीवियस उसको पॉइंट कर रहा होगा जहां से हम क्या करेंगे, नया नोड को अटैच करेंगे। तो यहां पे हम सिंपली चेक कर लेंगे कि अगर मेरा प्रीवियस, या डेटा को डायरेक्ट मैं चेक कर लेता हूं, अगर जो मेरा डेटा है अगर ये बड़ा हुआ प्रीवियस के डेटा से, सिंपल, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं प्रीवियस के, है ना, प्रीवियस जिसको पॉइंट, अगर डेटा हमारा बड़ा हुआ तो प्रीवियस के राइट में मैं क्या कर दूंगा, अपने न्यू नोड को ऐड कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या कर दूंगा भाई, प्रीवियस के लेफ्ट में मैं न्यू नोड को ऐड कर दूंगा, सिंपल। और ये आपका कोड रेडी है। अब इसको हम भाई समझते हैं एक एक सिनेरियो से, और एक एक कोड को हम क्या करते हैं भाई, ट्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे अगर सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं, ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और बहुत ध्यान से इसको समझते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, सो लेट्स टेक ग्रीन और लेट्स टेक व्हाइट, ठीक है। चलो, ओके, तो हमारे पास है भाई ये पूरा का पूरा कोड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 को इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने अपेंड को कॉल किया, ठीक है, तो अपेंड को कॉल किया तो अपेंड में यहाँ पे आएगा 10। अब न्यू नोड से हमारा क्या बनेगा भाई, एक नोड बनेगा। तो सबसे पहले हम एक नोड बनाते हैं, न्यू नोड से हमारा एक बना नोड, इसमें क्या है, और नोड बनते ही भाई क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, मतलब ये हमारा नोड बना, ठीक है।
देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, तो डेटा में क्या आ गया होगा भाई, डेटा में डेटा मतलब यहाँ पे डेटा में 10 आ गया होगा। लेकिन लेफ्ट राइट में हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, और चूंकि ये क्या है भाई, ये इंस्टेंस मेंबर है, तो किसी भी क्लास के इंस्टेंस मेंबर में बाय डिफॉल्ट जब भी ऑब्जेक्ट बनता है हीप में, तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या जाता है, बाय डिफॉल्ट उसमें भाई अगर वो क्लास टाइप का है, अगर वो किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप का नहीं है, तो वहां पे क्या जाता है भाई, नल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में क्या आ जाएगा, नल। तो ये हमारा डेटा हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में क्या आ जाएगा भाई, नल। ये हमारा लेफ्ट हो गया, और ये हमारा राइट हो गया, यहाँ पे भी हमारा आ गया नल। और ये पूरा का पूरा जो नोड है, ये क्या है भाई, ये हमारा न्यू नोड है, ये हमारा न्यू नोड है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन से भाई हमारा ये हुआ। उसके बाद हमने चेक किया क्या रूट हमारा नल है, तो क्या यहाँ से आप देखो, अच्छा जब भी हम बीएसटी का ऑब्जेक्ट बनाए होंगे सबसे पहले, तो वहां पे एक रूट बना होगा। हमने क्या किया भाई, जैसे ही हमने इनिशियलाइज किया, हम मेन में जाके, यहाँ पे हम मेन में जाएंगे, हम कैसे करेंगे आपको दिखा देता हूँ। हम बीएसटी का क्या बना लेंगे भाई, एक बाइनरी सर्च ट्री बना लेंगे। ठीक है, और बाइनरी सर्च ट्री बना के हम क्या बोलेंगे भाई, बीएसटी डॉट अपेंड। अभी हमने सिर्फ 10 को इंसर्ट किया है। ठीक है, ये 10 ही है ना, जी हाँ 10 ही है। ठीक है, तो जैसे हमने बीएसटी बनाया, बीएसटी का ऑब्जेक्ट बना होगा, और बीएसटी का ऑब्जेक्ट बनते ही बीएसटी का जो इंस्टेंस वेरिएबल है, वो क्या हो गया, वो इनिशियलाइज हो गया होगा। हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो बाई डिफॉल्ट ये नल इसमें आ गया होगा। तो रूट में बाई डिफॉल्ट क्या हो गया होगा, नल। ठीक है, इसमें नल होगा अभी। अब एक बात बताओ, मैंने बोला भाई कि अगर रूट में हमारा नल है, यहाँ से आप कोड पे देखो, मैंने बोला कि अगर रूट में नल है तो रूट में क्या डाल दो, न्यू न्यू नो डाल दो। तो ये रूट में तो हाँ नल है अभी, तो इस रूट में न्यू नोड में भाई क्या है, लेट से यहाँ पे इसका एड्रेस है 1000, तो रूट में भी यहाँ ये अभी किसको पॉइंट कर रहा था बाई डिफॉल्ट, नल को। अब ये नल यहाँ से हट जाएगा, रूट में आ जाएगा 1000, और रूट इसको करने लगेगा पॉइंट, रूट इसको करने लगेगा पॉइंट, सिंपल। उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमने बोला भाई चुपचाप वहां से क्या हो जाए, रिटर्न हो जाओ, तो ये रिटर्न हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे आगे तो कोड जाएगा ही नहीं, चलो इसका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा न्यू नोड था, न्यू नोड हमारा क्या था भाई, आप ध्यान से देखो, न्यू नोड हमारा लोकल वेरिएबल था। और जैसे ही मेथड हमारा कंप्लीट होता है, वैसे ही हमारा जो लोकल वेरिएबल होता है वो सब कुछ क्या होता है, रिमूव हो जाता है स्टैक से। स्टैक लोकल वेरिएबल को कहाँ पे मेमोरी मिलता है, कहाँ पे स्पेस मिलता है, स्टैक में। और जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो रन टाइम पे बनते हैं, जो न्यू की मदद से बनते हैं, उनको मिलता है हीप में। ठीक है, तो ये स्टैक से क्या हो जाएगा भाई, हमारा रूट नोड रिमूव हो गया। क्लियर। तो अभी तक जो हमारा ये लाइन चला, इससे हमारा पूरा का पूरा ये कथा कहानी हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट नोड क्या है भाई, नेक्स्ट नोड है हमारे पास 5। तो मैं बोलता हूँ bst.append, और यहाँ पे मैं 5 को कॉल कर लूंगा। 5 को हमने इंसर्ट किया, अब क्या होगा, 5 आया होगा यहाँ पे, 5 आया होगा अपेंड में, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे। फिर यहाँ से एक न्यू नोड बना होगा, हाँ डेफिनेटली बना होगा न्यू नोड, तो भाई चलो एक न्यू नोड बना लेते हैं। ठीक है, एक न्यू नोड बना लेता हूँ। अब आप ये मत बोलना कि मैं आप लेफ्ट में ही जाए, अभी ही आपने क्यों डिसीजन ले लिया कि लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम सिर्फ एक न्यू नोड बना रहे हैं। ठीक है, और मैं इतना 100% जानता हूँ कि भाई ये लेफ्ट में जाएगा, तो मैं इसीलिए यहाँ पे बना रहा हूँ, है ना। पर लॉजिकली ये लेफ्ट में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 5 से क्या हो जाएगा भाई, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाई डिफॉल्ट इसमें क्या होगा, बाई डिफॉल्ट इसमें नल होगा, और इसमें भी नल होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बोला ये लाइन क्लियर। उसके बाद हमने बोला क्या रूट नल है, नहीं रूट में तो नल नहीं है, रूट में 1000 है, तो ये यहाँ पे जाएगा नहीं। उसके बाद हम दो वेरिएबल बनाएंगे, एक टेम्पररी बनाएंगे और एक प्रीवियस बनाएंगे। ठीक है, और टेम्पररी में हमने रूट को रख लिया, तो हमने भाई एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया। तो मैं एक टेम्पररी वेरिएबल बनाता हूँ, टेम्पररी वेरिएबल में हमने रूट को रखा, तो रूट में 1000, टेम्पररी में आएगा 1000। जैसे ही टेम्पररी में 1000 आया, ये इसको करने लगा पॉइंट। बहुत ध्यान से अपने को यहाँ पे समझना है। ठीक है, उसके बाद हमने एक प्रीवियस भी बनाया भाई, चलो एक प्रीवियस भी बना लो यहाँ पे। अभी इसमें कुछ किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, इसमें क्या है भाई, नल है। नल है तो ये किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बोला वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अब हम लूप चलाते हैं, क्या टेम्प में नल है, नहीं टेम्प में नल नहीं है, टेम्प में 1000 है। तो उसके बाद मैंने बोला प्रीवियस में डाल दो टेम्प को। प्रीवियस में क्या है, अभी नल है, तो प्रीवियस में आ जाएगा टेम्प, टेम्प यानी 1000। यहाँ से नल हटेगा, प्रीवियस में आ जाएगा 1000। जैसे ही 1000 आएगा,
प्रीवियस इसको पॉइंट करने लगेगा। क्लियर? अभी आपको पता चलेगा कि हमने प्रीवियस क्यों लिया। अब फिर हमने बोला कि भाई डेटा जो है ना उसको चेक करो कि क्या वो टेम्पररी से बड़ा है या छोटा है। हमारे पास जो डेटा है, डेटा, ये डेटा क्या था? ये डेटा था भाई 5। क्या 5 मेरा 10 से बड़ा है या छोटा है? तो 5 मेरा 10 से बड़ा है, बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मेरा 10 से बड़ा है, सॉरी 5 मेरा 10 से छोटा है, और यहाँ पे बोल रहा है 5 मेरा 10 से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हम आ जाएंगे एल्स पार्ट में, और एल्स में हमने लिखा है कि भाई टेम्प में डाल दो टेम्प का नेक्स्ट। तो टेम्प में आ गया टेम्प का नेक्स्ट। अब बताओ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हाँ, टेम्प का लेफ्ट, ठीक है। तो टेम्प का लेफ्ट क्या है? टेम्प का लेफ्ट हो जाएगा ये, और टेम्प के लेफ्ट में क्या है? नल है। तो टेम्प में भाई क्या आ जाएगा? टेम्प में आ जाएगा नल, ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, और टेम्प में आ जाएगा नल, टेम्प में आ जाएगा नल। अब देखो अब क्या हुआ। अब उसके बाद जैसे ही टेम्प में नल आया, वाइल लूप अपना चला, और वाइल में हमने बोला कि नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन हो गया फॉल्स। अब आप ध्यान से देखो हमने टेम्प क्यों लिया था, क्योंकि देखो प्रीवियस अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन टेम्प से हमें ये पता चल गया कि भाई हमें किधर ऐड करना है। किधर ऐड करना है ये नहीं, मतलब हमें ये पता चल गया कि भाई अब यहीं पे जो प्रीवियस जिसको पॉइंट कर रहा है वहीं से हमें या तो लेफ्ट में हमें ऐड करना होगा या राइट में हमें ऐड करना होगा। अब ये डिसीजन हम बस चेक कर लेते हैं एक और कंडीशन लगा के। हम बोलेंगे देखो टेम्प में न लाने का मतलब ही हो गया कि भाई अब प्रीवियस जिसको पॉइंट कर रहा है वहीं पे हमें कहीं ना कहीं या तो लेफ्ट में या तो राइट में हमें क्या करना है भाई, नोड को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हमने बोला कि क्या डेटा हमारा जो है प्रीवियस के डेटा से बड़ा है क्या? अगर बड़ा है तो भाई क्या कर दो, प्रीवियस के राइट में डाल दो न्यू नोड, और अगर छोटा है तो प्रीवियस के लेफ्ट में डाल दो न्यू नोड। अब आप एक बात बताओ, क्या जो मेरा डेटा है, डेटा मतलब 5, क्या 5 मेरा 10 से बड़ा है? नहीं। तो कंडीशन चला जाएगा एल्स में। अब एल्स में जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोल रहा हूं कि प्रीवियस के लेफ्ट में डाल दो न्यू नोड। प्रीवियस हमारा किसको पॉइंट कर रहा है? इसको, और इसके लेफ्ट में मतलब यहाँ पे डाल दो न्यू नोड, और न्यू नोड जो हमने बनाया है, लेट से इसका एड्रेस था 2000, ये न्यू नोड है मेरा, है ना, ये बार बार मैं लिखना भूल जा रहा हूँ, ये न्यू नोड है, ठीक है। तो न्यू नोड में भाई क्या है? 2000, न्यू नोड में क्या है? 2000। तो यहाँ पे डाल दो 2000, तो ये हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2000। जैसे ही यहाँ पे 2000 आएगा, ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट, मतलब कि जो रूट नोड है उसके लेफ्ट में हमारा 5 आ गया। क्लियर है? उसके बाद हमारा पूरा का पूरा मेथड कंप्लीट हो गया। मेथड कंप्लीट हो गया भाई, तो ये न्यू नोड हमारा लोकल वेरिएबल था, ये हट जाएगा, क्योंकि ये रेफरेंस था ना, रेफरेंस को हमेशा मेमोरी कहाँ मिलता है? स्टैक में। और ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये हीप में जाएगा, ये नहीं हटेगा अभी। ये तब तक नहीं हटेगा जब तक से हमारा मेन मेथड हमारा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो भी ये टेम्पररी था, ये टेम्पररी भी हमारा हट जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस भी हमारा लोकल वेरिएबल था, ये भी हट जाएगा, तो ये सब कुछ हट गया। आपके पास अभी जो बचा है, आपके पास जो अभी बचा है, वो बचा है आपके पास सिर्फ ये डेटा। ध्यान से इसको देखिए, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। आपके पास जो डेटा बचा है, आपके पास जो डायग्राम में जो डेटा बता है, वो सिर्फ यही बचा है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, और समझते हैं। उसके बाद हमने बोला कि भाई 6 को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10 का काम कंप्लीट, 5 का काम कंप्लीट, अब हमें 6 को इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं bst डॉट अपेंड 6, bst डॉट अपेंड 6, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अब हमें किसको अपेंड करना है? 6 को। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एक नया नोड बनेगा, तो भाई एक नया मैं नोड बना लेता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक नया नोड बना लेता हूँ। नया नोड बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये दोनों में बाय डिफॉल्ट नल आ जाएगा। और इसको कौन पॉइंट करेगा? इसको न्यू नोड पॉइंट करेगा, क्योंकि न्यू नोड ही हमने रेफरेंस का नाम रखा है। लेट से इसका एड्रेस है 3000, तो यहाँ पे 3000 आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आप ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या हमारा
ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा, हाँ ये कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि रूट में हमारे पास नल नहीं है। उसके बाद हमारा दो और वेरिएबल बनेगा, एक टेम्प और एक प्रीवियस। ठीक है, तो मैं एक टेम्प बना लेता हूँ। टेम्प में बनाते ही हमने क्या भाई, रूट डाल दिया, तो रूट में क्या है, रूट में है भाई 10,000, सॉरी 1000। जैसे ही टेम्प में 1000 आया, ये इसको पॉइंट करने लगा। फिर हमने एक प्रीवियस बनाया, प्रीवियस में कुछ भी नहीं था, तो इसमें बाय डिफॉल्ट नल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम बोल रहे हैं भाई कि वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, है ना। वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, क्या टेम्प मेरा नल के बराबर है, नहीं, तो ये अंदर चला जाएगा क्योंकि टेम्प में 1000 है। उसके बाद ये क्या चेक कर रहा है कि क्या डेटा जो है, डेटा हमारे पास क्या है भाई, डेटा हमारे पास ये स्टैक में है अभी। ठीक है, डेटा हमारे पास है 6। क्या 6 मेरा टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, क्या टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पे देखो, क्या जो डेटा है क्या टेम्प के डेटा से बड़ा है, देख लेते हैं भाई। नहीं, टेम्प के डेटा में 10 है और हमारा 6 है, तो ये बड़ा नहीं है, मतलब कंडीशन हो गया फॉल्स। फॉल्स हो गया तो ये एल्स में चला जाएगा। तो एल्स में जाके क्या बोल देगा भाई, टेम्प में डाल दो टेम्प का लेफ्ट, है ना। तो टेम्प में आ गया टेम्प का लेफ्ट। टेम्प के लेफ्ट में क्या है भाई 2000, तो टेम्प में से 100 हटेगा, सॉरी 1000 हटेगा और टेम्प में आ जाएगा 2000। जैसे ही 2000 आएगा, ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा और इसको पॉइंट करना रहेगा, इसमें रोट की इस रिसोर्स का एड्रेस है 2000। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या बोला, फिर हमने चेक किया कि क्या टेम्प में नल है, नहीं टेम्प में नल नहीं है, तो फिर से आया। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, प्रीवियस में हम डाल दे रहे हैं टेम्प को। अब टेम्प में क्या है 2000, अब ध्यान से देखो हम प्रीवियस को कैसे चेंज कर रहे हैं। प्रीवियस में हमने डाल दिया 2000 को। अब फिर हमने बोला कि जो हमारा डेटा है, क्या ये टेम्प के डेटा से बड़ा है, हाँ इस बार टेम्प का जो डेटा, सॉरी जो हमारा डेटा है वो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उससे बड़ा है, उससे बड़ा है तो भाई इसके राइट में चले जाओ। ठीक है, तो इसके राइट में, तो टेम्प में डाल दो टेम्प का राइट। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हमारा डेटा बड़ा हो गया तो टेम्प में डाल दो टेम्प का राइट। तो टेम्प के राइट में भाई क्या है, टेम्प के राइट में नल है, तो टेम्प में आ गया नल। जैसे ही इसमें नल आया, टेम्प इसको पॉइंट करना छोड़ देगा। मतलब आप समझ रहे हो टेम्प क्या कर रहा है, टेम्प बेसिकली वहां तक जा रहा है जहां तक उसे नल मिल जाए, तभी तो भाई वो पता कर पाएगा ना कि हाँ अब यहीं पे हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। अब देखो प्रीवियस यहाँ पे है, प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है। आप अब आपको समझ में आ रहा है कि हमने दो वेरिएबल क्यों लिया, टेम्प और प्रीवियस। टेम्प बस प्रीवियस को वहां तक पहुंचा दे रहा है जहां पे हमें डेटा इंसर्ट करना है, 101%। ठीक है, अब प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है, अब टेम्प में आ गया नल, अब हम इस लूप से हट जाएंगे, क्यों हट जाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया है भाई कि कहाँ पे हमें डेटा इंसर्ट करना है। अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं भाई, हम सिंपली चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे कि अगर डेटा हमारा बड़ा हुआ तो प्रीवियस के राइट में डाल दो नोड को, अगर डेटा हमारा छोटा हुआ तो प्रीवियस के लेफ्ट में डाल दो, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है, ये हमारे प्रीवियस जिसको पॉइंट कर रहा है उससे बड़ा है, तो बड़ा है तो प्रीवियस के राइट में डाल दो नया नोड। नया नोड हमारे पास क्या है 3000, तो प्रीवियस जिसको पॉइंट कर रहा है उसके राइट में, ये राइट है ना, और ये लेफ्ट है, और ये डेटा है। राइट में क्या डाल दो भाई, न्यू नोड। न्यू नोड का एड्रेस क्या है 3000, जैसे ही 3000 है ये इसको करने लगा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारा मेथड कम खत्म हो जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, सारा लोकल चीज हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ ये। क्लियर है, उसके बाद हमारे पास आया 18, उसके बाद हमारे पास आया 18। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये सब इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको ट्रेस करके डेफिनेटली आप देखो, है ना। आपको सिंपली क्या करना है कि आप सिंपली आप कोई भी 10 5 नंबर ले लो और कोड को ट्रेस करते हुए आप उसको क्या करो भाई, उसको चेक कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नया, एक दूसरा कलर ले लेता हूँ भाई, लेट से रेड ले लिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास 18 आया है ना, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा bst डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ 18। ठीक है, चलते हैं भाई। सबसे पहले क्या होगा, एक नया नोड बनेगा, है ना, तो यहाँ पे हम बनाते हैं। सबसे पहले एक नया हम नोड बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और 18 यहाँ पे आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसमें कोई डेटा नहीं, और इसका मान लो कि एक एड्रेस होगा 4000। बाय डिफॉल्ट इसमें नल आ जाएगा और इसमें भी नल आ जाएगा। ठीक है, ये 18 है। ठीक है, दिस वन इज 18, और ये हमारा न्यू नोड हो जाएगा। दिस वन विल बी आवर न्यू नोड एंड इट विल होल्ड द एड्रेस दैट इज 4000 नाउ। क्या हमारा रूट जो है नल है, नहीं नल नहीं है, तो उस कंडीशन में जाएगा नहीं, वाइल लूप चलेगा। अब सबसे पहले एक टेम्पररी वेरिएबल बनेगा, चलो भाई एक टेम्पररी बना लेते हैं।
इसमें हम रूट का वैल्यू रखेंगे तो रूट में 1000 है तो ये इसको पॉइंट करेगा रूट को। उसके बाद एक प्रीवियस भी हमने बना लिया, प्रीवियस में बाय डिफॉल्ट अभी नल हमने रखा है, ठीक है, नॉट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब हम व्हाइल लूप पे जा रहे हैं भाई, क्या जो हमारा टेम्प है जिसको पॉइंट कर रहा है क्या ये नल है? नहीं, नल नहीं है। तो हम अंदर चले जाएंगे, फिर हम डेटा चेक करेंगे। डेटा हमारे पास क्या है भाई? अभी डेटा अभी हमारे पास है 18। क्या 18 मेरा 10 से बड़ा है? मतलब टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उससे बड़ा है? हाँ बड़ा है। अगर बड़ा है तो भाई उसके राइट में चले जाओ, तो टेम्प में डाल दो टेम्प का राइट। टेम्प में डाल दिया टेम्प का राइट, सॉरी, और यहाँ पे प्रीवियस, अच्छा प्रीवियस को हमने इनिशियलाइज किया था ना टेम्प से जाने से पहले, तो प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है। टेम्प में डाल दो टेम्प का राइट, तो टेम्प के राइट में आया है नल, तो टेम्प में आ गया नल। टेम्प में जैसे ही नल आया गया, टेम्प इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से व्हाइल लूप घुमाएंगे और फिर हम चेक कर रहे हैं क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हमने बोला कि जो प्रीवियस, यहाँ पे क्या हमने बोला है कि भाई प्रीवियस का जो डेटा है, जो हमारा डेटा है, क्या प्रीवियस के डेटा से बड़ा है? अगर बड़ा है तो भाई प्रीवियस के राइट में डाल दो न्यू नोड। क्या हमारा डेटा जो 18 है, प्रीवियस जिसको पॉइंट कर रहा है उससे बड़ा है? हाँ, 18 इज ग्रेटर देन 10, तो प्रीवियस में डाल, सॉरी प्रीवियस के राइट में डाल दो न्यू नोड। तो प्रीवियस के राइट, प्रीवियस का राइट मतलब प्रीवियस जिसको पॉइंट कर रहा है उसका राइट, यानी यहाँ। और न्यू नोड में क्या है भाई? 4000 है। जैसे इसमें 4000 डाला, ये इसको करने लगेगा पॉइंट, और हमारा प्रीवियस, सॉरी हमारा जो मेथड होगा कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी हमारा लोकल वेरिएबल है ये सब कुछ हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो हमने यहाँ पे बनाया था 5 3, या फिर अगर इसी का मैं बात करूं, अगर इसी का मैं बात करूं तो क्या ये हमारा कुछ ऐसा बना? सबसे पहले 10 आया, फिर हमारा 5 आया, फिर हमारा 6 आया, और फिर हमारा 18 आया। और हम अपने प्रोग्राम के भी थ्रू देखो यही किया है। यहाँ पे हमारा 10, यहाँ पे हमारा 5, यहाँ पे हमारा 6, और यहाँ पे हमारा 18। तो प्रोग्रामेटिकली अब आप समझ गए कि किस टाइप से हम भाई डेटा को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक केस और बचता है भाई, कि अगर इक्वल टू हो गया, जैसे अगर मैं फिर से एक 6 यहाँ पे ऐड कर दूं, या फिर से लेट से 18 ऐड कर दूं, अब क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है ना। अगर ये बहुत, ये केस वैसे बनेगा नहीं है ना, क्योंकि बीएसटी अलाउ ही नहीं करता है डुप्लीकेट, पर ठीक है। इन केस अगर मान लो कि कोई बोलता है कि नहीं, अगर हमारे पास डुप्लीकेट डेटा है, तो आप सिंपली उसको राइट में ऐड कर दो। तो आप क्या करते जाओगे, आप राइट चेक करते जाओगे, अगर वो बड़ा या बराबर हुआ रूट से, कभी भी जो एलिमेंट है अगर वो बराबर हुआ तो भी आपको राइट में ही डालना है, ठीक है। तो ये 18 बताओ कहाँ आएगा? एक नया नोड बना होगा, इसके राइट में यहाँ पे 18 आया होगा, ठीक है। मतलब 18 हमारा, 18 देखो 10 से बड़ा है 18 के पास। अब 18 क्या 18 से बड़ा है? बड़ा तो नहीं है, लेकिन क्या बराबर है? हाँ बराबर है। तो बड़ा हो या बराबर हो, दोनों केस में हम क्या कर देंगे, राइट में डालेंगे। तो अगर कोड में आपको सिर्फ चेंज करना है तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखना है कि अगर आपका डेटा बड़ा है या बराबर है तो आप राइट में जाओ। यहाँ पे भी आपको सेम चीज लिखना है कि अगर आपका डेटा बड़ा है या बराबर है तो आप राइट में ही डेटा को इंसर्ट करो, सिंपल, ठीक है। अब हम यहाँ पे भाई हमने डेटा इंसर्ट कर दिया। अब आप बोलोगे कि हम इसको प्रिंट कहाँ कर रहे हैं? तो अभी हम प्रिंट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अभी अपेंड का कोड देखा है। अब यहाँ पे हम, आपने सुना होगा डेफिनेटली, अगर आप थोड़ा भी, अगर आप अगर फोर्थ ईयर में, सॉरी थर्ड थर्ड ईयर में हो गए, या थोड़ा सा भी आप डीएसए हल्का भी जानते होंगे, तो आपने सुना होगा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो बीएसटी को हम जब भी देखते हैं तो 3 तरीके से हम बीएसटी के डेटा को हम देख सकते हैं, या तो इन ऑर्डर के थ्रू देख सकते हैं, या प्री ऑर्डर के थ्रू देख सकते हैं, या पोस्ट ऑर्डर के थ्रू देख सकते हैं, है ना। सो दीज ऑल थिंग्स वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। अभी आपको क्या करना है भाई, कि आप कोड लिखो, और कोड के थ्रू आप क्या करो, पहले डेटा को लिखो और उसको क्या करो भाई, ट्रेस करते हुए क्या करो, आप एक बाइनरी सर्च को बनाओ। तो आपको कोड का जो फील होगा वो काफी रियल होने वाला है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से या इस टॉपिक से कोई डाउट है या कोई इशू है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया। थैंक यू सो मच।